साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। आज जो परीक्षा आयोजित हुई है बीडीओ की, ये 2018 में हो चुकी थी, जिसकी पुनः परीक्षा आज आयोजित की गई है, जिसकी पहली शिफ्ट में पेपर हो चुका है, दूसरी शिफ्ट का भी होने वाला है। तो पहली शिफ्ट के अंतर्गत हिंदी के जो प्रश्न उत्तर आए हैं, उनके संभावित उत्तर क्या क्या हो सकते हैं, आइए हम उन पर एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है। तो उपर्युक्त जो पंक्तियां हैं, ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें वो गुरुओं के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं अपने विद्यार्थियों को पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ गुरुओं की सेवा, गुरुओं के प्रति भाव या ज्ञान की बात होती है, वहाँ पर शांत रस होता है। तो इसमें पहले का उत्तर आपका हो जाएगा ए। दूसरे में आते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों में श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो कछुआ हूँ हृदय का दान उनको। दूसरा है, उद्वेलित कर अश्रु रश्मियाँ हृदय चिताएं, दहदा कर महा महा मारी प्रचंड हो फैर रही इधर उधर। इसमें भी नहीं है। पानी केरा बुदबुदास मानस के तीर, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर। इसमें भी नहीं है। और गिरता ना कभी चेतक तन पर, इसमें भी नहीं है। तो इसमें जो पहला है, दूसरे का पहला, वो आपका सही होगा, अर्थात दूसरे का ए, क्योंकि इसमें जो है वो तारीफ़ करी जा रही है, और जब तारीफ़ होती है किसी की तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, श्रृंगार रस होता है बच्चों को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है। तो श्लेष, वक्रोक्ति और यमक, ये तीनों के तीनों आपके अर्थालंकार हैं। बचा कौन सा, तीसरे का बी, रूपक अलंकार आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही शब्दों का चयन कीजिए, यानी कि विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है। तो चौथे में मौन का जो विलोम होता है वो मुखर होता है, और इनमें किसी में भी मौन का विलोम नहीं दिया हुआ है। इन दोनों में तो मौन जो शब्द है उसका ये मूक दिया हुआ, मूक का मतलब मौन ही होता है। ठीक है, तो इसमें जो चौथे का है वो सी सही हो जाएगा। चलिए पाँचवें पे चलते हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति, जिसकी सभी सम्मति है, सर्वज्ञ, व्याकरण जानने वाला, वीर पुरुष। इसमें कई सारे ग्रंथ, जैसे जिसमें सबकी सम्मति हो वो सर्वज्ञ नहीं कहलाता। सर्वज्ञ वो होता है जो सब कुछ जानता है, और व्याकरण जानने वाला वैयाकरण होता है, वैयाकरण, ना कि वीर पशु। तो इसमें जो सही है वो है आपका पाँचवें का ए। अब आते हैं अगले पर, छठे पर। प्रोत्पन्न मणि शब्द के लिए सही वाक्यांश का सही होगा, छठे का बी हो जाएगा, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो जाती है। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें डी है, आशीर्वाद, ये शुद्ध लिखा हुआ है। अगर पहले की बात करी जाए, बहुत से लोग इसमें सी भी करके आए होंगे, जो कि गलत है। ये आशीर्वाद लिखा हुआ है, ना कि आशीर्वाद। आशीर्वाद आपका डी ही है, सी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रा उड़ा हुआ है ऊपर रेफ वाला, ये जिस जगह इसका उच्चारण होता है तो उससे अगले वाले पे लगता है। ये आशीर यहाँ पर उच्चारण होगा तो ये वाह पे लगेगा जाके। ठीक है, तो सातवें का डी। आठवें बात करते हैं, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। इसमें सही नहीं है जब आपसे पूछ रहा है, तो इसमें जो डी है वो सही है आपका उत्तर, क्योंकि जलधि समुद्र का है, वो जलधि जो है वो समुद्र का है, अम्बुद देने वाला ये बादल का है। ठीक है, अम्बु होता है पानी, और द मतलब देने वाला, तो पानी जो देता है वो बादल देता है, तो अम्बुद हो गया। और जलधि, अगर यहाँ पर जलधि होता तो ये दोनों सही हो जाते, तो ये गलत हैं दोनों। ठीक है, तो आठवें का डी, नमा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। मैं बता चुका हूँ कि जिसके नीचे री की मात्रा का प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ ही होता है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। तो इसमें नमे का डी हो जाएगा। दसवां, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है। शलाका जो होता है वो सलाई को बोलते हैं। तो अब सलाई या सिलाई, अब सिलाई तो कपड़ा सिलना होता है, तो इसमें सलाई होगा। ठीक है, तो 10वें का डी। 11वां, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, बधू का बहु होता है, ये सही है। वर्तिका का बत्ती होता है, ये भी सही है। वणिक का बनिया होता है। बचा कौन सा, पौत्र का पुत्र लिखा हुआ है, तो 11वें का डी हो जाएगा। 12वां है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये तो विश्व प्रसिद्ध आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो 12वें का इसमें उत्तर हो जाएगा।
13वें पे आते हैं, तिथि शब्द का बहुवचन है। अब देखिए ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, इसमें देखिए इस पर चंद्रबिंदी लगी हुई है और इस पर अंक की बिंदी लगी हुई है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें 13वें में बी सही होगा। ठीक है, चंद्रबिंदी नहीं बिंदी मानी जाती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ए हो जाता है। ठीक है, यहाँ हो जाता है यहाँ, ठीक है, ये वाला यहाँ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 13वें का बी हो जाएगा। 14वें पे आते हैं, घर का वेदी लंका डाय, कहावत का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसमें है आपसी फूट से सर्वनाश होता है, तो 14वें का सी हो जाएगा। 15वां ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठठेरा का स्त्रीलिंग होगा ठठेरी। ठठेरा होता है जो बर्तनों को ठीक करता है, जो टेढ़े मेढ़े बर्तन हो जाते हैं उनको ठीक करने वाला। 16वां आँखों का तारा, इसका मतलब होता है अति प्रिय। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ होता है ज़बरदस्ती गले पड़ना। 17वें का डी। 18वें की बात करते हैं, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वन में प्रातः काल के समय, अब देखिए प्रातः काल भी दे रखा है और समय भी दे रखा है, तो ये पहला ऑप्शन आपका पहले ही गायब हो जाता है। अब आते हैं सी पर, वन में प्रातः काल के समय, देखो इसमें भी के समय आ गया, वन में प्रातः काल के समय, तो ये भी गलत। आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 18वें का बी। ठीक है, अप्रयुक्त शब्दों का प्रयोग शुद्ध वाक्यों में नहीं किया जाता है जब एक बार एक चीज़ का प्रयोग हम कर चुके हैं, प्रातःकाल। ठीक है, हाँ जी। वैसे गलत तो ये भी है, सुहावना दृश्य जो होता है वो सुहावना या कहा जाए मनोहारी हो सकता है, सुहावना तो मौसम होता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये 18वें का बी सही है। निम्न विकल्प में सही तद्भव है। अब तीनों ही तद्भव जो है वो केवल ए में है। कैसे हैं? देखिए छकड़ा जो होता है ये शकट होता है इसका तत्सम, और काजल का कज्जल होता है और खेत का क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी कि शकट और कज्जल और क्षेत्र। इसमें अगर बात करी जाए बी में, तो गणपति तत्सम है, इसमें सहज तत्सम है, इसमें नयन तत्सम है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होंगे, इसमें 19वें का ए हो जाएगा। चलिए 20, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसमें मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ये मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको वाक्य पढ़ा चुका हूँ। आप वाक्यों में गलत अगर आपका ये अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि प्रश्न करने पर यदि दूसरे प्रश्न के उत्तर में दूसरा वाक्य में दूसरा अंग आता है तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। जैसे विद्यालय की शोभा कौन बढ़ा सकता है, अब उत्तर क्या मिला? जो अनुशासन में रहे, तो यहाँ पर उत्तर आपको मिल गया है, तो ये आपका क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य और लक्ष्य होता है लाख गिनती में। ठीक है, तो 21वें का डी हो जाएगा। 22वें पे आते हैं, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ वेद सही नहीं है? अयस अयस, आदि आदि, अचल अंचल, अविराम अविराम। इसमें ये जो डी है इसका गलत है। अविराम का अर्थ जो होता है वो आराम भी होता है और प्यारा भी होता है, और अविराम जो होता है वो लगातार होता है। तो ये जो अविराम है इसका अर्थ स्थिर नहीं होता। ठीक है, तो 22वें का डी हो जाएगा। अब 23वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और तथा एवं या अथवा किंतु परंतु लेकिन मगर अतः, इसलिए जहाँ पर आपके आ जाएँ वो आपका संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ देखिए और आ रहा है, तो इसमें आपका ये जो सी वाक्य है वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 24वां है, बात तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो तजुर्बा एक शब्द है, इसके अलावा जो आपका बच गया वही क्या है? आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो इसमें बा उपसर्ग है। 25वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यही आपका मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें की आ रहा है। मैंने सुना है, मैंने क्या सुना है? उत्तर क्या मिला? कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ठीक है, वैसे मैंने अभी वाक्यों पर वीडियो नहीं बनाया है, जल्दी आपको वाक्यों पर वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, चलिए 26वां, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? काटकर फल बच्चे को खिलाओ। काटकर फल, इसमें क्या है? पदक्रम, पदक्रम की कमी है, इसलिए ये वाक्य आपका अशुद्ध है। इसके बाद कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। देखिए यहाँ पर अनुपयुक्त प्रयोग, यानी कि जब कृपया का प्रयोग हो गया तो यहाँ कृपा का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ये भी अशुद्ध है। उसके बाद उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, तो आशा नहीं आशंका होता है, तो ये भी आपका वाक्य गलत है। 26वें का सी सही है। भारत में अनेक जातियाँ हैं, कभी कभी ये वाक्य भी अशुद्ध होकर आता है। भारत में अनेकों जातियाँ हैं, अगर ये अनेकों हो जाएगा तो ये भी अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है?
ये जो प्रश्न है इस पर विवाद हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति भी स्त्रीलिंग है, संस्कृति भी स्त्रीलिंग है, दंपति भी स्त्रीलिंग है और विकृति भी स्त्रीलिंग है। ये चारों के चारों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए ये प्रश्न आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 28वें पर आते हैं। आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। आडंबर का जो पर्यायवाची नहीं है वो दर्प है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद आपने पढ़ ही लिया होगा, अनुच्छेद के सीधे सीधे हम प्रश्न देख लेते हैं। 29वां जो है इसका आपका ए सही है, अत्यधिक शक्ति समय तथा धन खर्च होने के कारण। इसके बाद आते हैं 30 पे, जल की मांग क्यों बढ़ जाती है। इसका आपका डी सही है, औद्योगिक 30 का औद्योगिक वृद्धि, वर्षा से बढ़ती जनसंख्या और कृषि के विस्तार होने के कारण। ठीक है, जल संचय वह है जिसमें 31वें प्रश्न पे आते हैं। 31वें प्रश्न में आपका डी सही होगा, वर्षा जल को मुक्त भवनों की छतों पर इकट्ठा करके। ठीक है, 32वें की बात करी जाए तो इसका भी डी ही सही है, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि जल के लिए संरक्षण नहीं होता, कर्मधार नहीं है ये, इसका सही विग्रह नहीं किया गया। संरक्षण का जल, ये भी आपका गलत है। संरक्षण किया जल है जिसका, ये भी आपका गलत है। जल का संरक्षण तत्पुरुष समास, ये आपका सही हो जाएगा। 33वें पे आते हैं, बांध का निर्माण तीसरा कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी तथा मिट्टी से भी किया जा सकता है। चलिए 34वें पे आते हैं। 34वें का कंठ से उच्चारण होने वाले कथा मुदा ओ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंठ तालब मुर्दा दंत ओष्ठ, तो कंठ से उच्चारित हो जाएंगे आपका क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत ग और घ आते हैं तो आपका हो जाएगा बी। 35वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रजभाषा नहीं है। देखिए सूरदास जी की तो ब्रजभाषा आपकी है ही। इसके बाद बिहारी लाल जी की भी ब्रजभाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो गद्य है उसकी तो खड़ी बोली है, लेकिन ये काव्य की जब भाषा की बात आती है तो इन्होंने भी ब्रजभाषा में ही लिखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35वें का सी। चलिए 36वें पे आते हैं। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानी संग्रहित है। मानसरोवर प्रेमचंद्र जी की कहानियों का संग्रह है। इसके बाद 37वां, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। ये कार्यालयी श्रेणी पर कार्यालयी पत्र नहीं होगा। इसके बाद संपादकीय पत्र भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा, व्यावसायिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र, तो इसमें से आप व्यक्तिगत पत्र को ही लगाइएगा। इसके बाद 38वां, जब प्रथम वर्ण व्यंजन तो और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य संधि होगी। इसमें सोचने समझने वाली बात ही नहीं है, व्यंजन संधि होगी, क्योंकि एक तरफ भी अगर यदि व्यंजन है या दोनों तरफ व्यंजन है तो आपकी व्यंजन संधि होती है, बशर्ते पहले पद में विसर्ग ना हो। ठीक है, चलिए कबीरदास की भाषा कौन सी है। कबीरदास जी जो है वो पंचमेल खिचड़ी है। ये तो मेरे ख्याल से ही किसी का गलत हुआ होगा, क्योंकि बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है। ये एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत कहा गया है। 41वें का ए। 42वें की बात करी जाए, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो इसमें सबसे प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। और संस्कृत में भी यदि बात करी जाए तो लौकिक संस्कृत सबसे प्राचीनतम है। 43वें की बात करी जाए, निम्न में से कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है। पद्मावत और रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद कबीरदास जी की तो भाषा आप जानते ही पंचमेज खिचड़ी है, तो बच कौन सी की रसखान रचनावली, तो ये आपका 43वें का सी सही हो जाएगा। अब 44वें की बात करते हैं हम। चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य में क्रिया किस काल की है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल की है। 44वें का बी हो जाएगा। इसको तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। चलिए निम्न में से कौन सी संधि विच्छेद सही है, तो इसमें सही होगा आपका 45वें का ए। ये आपका मधु और अरि है और ये यण संधि है। ठीक है, जब ये ऊ है, इस ऊ का आपका क्या हो जाएगा, वाह बन जाएगा, और इस आ के साथ मिलकर ये वाह बन जाएगा। ठीक है, तो आपका यही तो बनेगा मधुअरी। ठीक है, मधु धन अरि, अरि का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, चलिए 45वें का ए सही है। ये व्याकुल नहीं होगा, वी धन आकुल होता है। महर्षि का महाधन ऋषि दिया हुआ है, ये महाधन ऋषि होता है, और महाविद्यालय का महाधन विद्यालय होता है। और अगर ये इसको अलग अलग भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर महाधन विद्याधन आलय होगा।
ठीक है, तो ये भी गलत है, तो केवल 45वें का यही सही होगा। 46वां, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? वह चूहे से डरता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ जब भय के भाव होती हैं वहाँ भी अपादान कारक होता है, तो ये भी नहीं होगा। बिल्ली छत से कूदी तो छत से अलग हो गई, तो वहाँ पर भी क्या हो गया? अपादान कारक। जहाँ से किसी चीज़ का निकलना पाया जाता है तो वहाँ पर भी क्या होता है? आपका अपादान कारक होता है। बचा कौन सा? सी, पिताजी कार से गए हैं, कार की सहायता ली है, तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, तो आपका 46 में का सी हो जाएगा सही। 47वां, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो से अपादान कारक का होता है। 48वां, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए समझ एक शब्द होता है, बचा क्या? ओ था, तो इसमें 48वें का डी ऑप्शन सही है। 49वां, निम्नलिखित में वेष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो 49वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो यथा नियम अव्ययी भाव समास है, ये सही है। विद्या का भंडार तत्पुरुष समास, ये भी सही है। पंचवटी, ठीक है, 5 बटों का समाहार दिगु समास, ये भी सही है। बच कौन सा गया? पर्णकुटी, ये द्वंद्व समास नहीं है, ये आपका तत्पुरुष समास है। पर्ण से बनी कुटी, ठीक है, पर्ण से बनी कुटी, पर्णकुटी का मतलब क्या होता है? पर्ण से बनी कुटी, तो आपका इसका 50वें का सी ऑप्शन सही होगा। आशा करता हूँ आपके मैंने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए हैं और आप जल्दी से जल्दी चयन हो जाएं, मेरी यही आशा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।